नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं देवभूमि उत्तराखंड में, जहां न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि गोलू देवता के दरबार में भी मिलता है। यह कहानी सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि हकीकत से जुड़े एक चमत्कारी न्याय की मिसाल है जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, उत्तराखंड की देवभूमि सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपने दैवीय चमत्कारों और न्यायप्रिय देवताओं के लिए भी जानी जाती है। इन्हीं में सबसे अधिक श्रद्धा और भय का मिश्रण है गोलू देवता। कहा जाता है कि जब कोई इंसान इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाकर हार जाता है तो गोलू देवता का दरबार उसकी आखिरी उम्मीद बनता है। उनकी शक्ति इतनी प्रबल मानी जाती है कि जिसने उनके दरबार में सच्चे मन से गुहार लगाई उसका इंसाफ लिखा जाता है, और जब वे न्याय करते हैं तो पूरा संसार देखता है। दोस्तों, आज मैं आपको गोलू देवता द्वारा न्याय दिए जाने की एक सच्ची और चमत्कारी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक छोटा सा कस्बा है कपकोट, जो चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। इसी कस्बे से होकर पर्यटक पिंडारी घाटी के ग्लेशियरों की सैर करते हैं। इस पूरी घाटी के किसान अपने खेतों में उच्च श्रेणी की कीवी, मसूर तथा राजमा का उत्पादन कर अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कस्बे में दीपक सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसकी पुश्तैनी जमीन पर उसके ही कुछ लालची रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था, जिस कारण वह बहुत परेशान था, क्योंकि उसके पास आय का कोई अन्य साधन न था। वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण कर रहा था। रिश्तेदारों के लालच के कारण ईमानदारी से जीने वाला यह किसान अब 2 जून की रोटी का मोहताज होने की कगार पर था। अपनी जमीन के लिए दीपक ने पंचायत से लेकर कोर्ट तक हर जगह न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। पैसे और ताकत के आगे कानून भी लाचार दिखा। तो दोस्तों, अब दीपक के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय गोलू देवता के दरबार में अपनी फरियाद लगाने के। उसकी गरीबी और बदहाली देखकर गांव के ही कुछ बुजुर्गों ने भी उसे सलाह दी कि जब इंसानों का कानून फेल हो जाए तो गोलू देवता का दरबार न्याय करता है, इसलिए उसे गोलू देवता से न्याय की गुहार लगानी चाहिए। बुजुर्गों की बात मानकर दीपक ने जैसे तैसे कपकोट से अल्मोड़ा तक आने जाने लायक किराए के पैसों का उधार मांगकर इंतजाम किया और अगले ही दिन गोलू देवता के प्रसिद्ध चितई मंदिर के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर उसने एक पत्र लिखा और उसे मंदिर में लगी घंटियों के बीच बांध दिया और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे गोलू देवता, अगर आप सच में न्याय के देवता हैं तो मुझे मेरा हक वापस दिलाइए। इसके बाद दीपक अपने घर कपकोट वापस लौट आया और मन ही मन न्याय का इंतजार करने लगा। दोस्तों, कुछ ही दिनों में चमत्कारिक घटनाएं शुरू हो गईं। दीपक की जिस जमीन पर कब्जा किया गया था वहां अचानक दरारें पड़ने लगीं, पेड़ सूखने लगे और अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जिसे देखकर दीपक के रिश्तेदार घबरा गए। लेकिन असली झटका उन्हें उस रात लगा जब उनमें से एक ने सपना देखा। उसने देखा कि सफेद घोड़े पर सवार एक अद्भुत शक्ति उसके घर के दरवाजे पर खड़ी है और गरजते हुए उससे कह रही है, तूने दीपक का हक छीना, अब तेरा अंत निश्चित है। अगर सूरज निकलने से पहले तूने उसकी जमीन नहीं लौटाई तो तुझे इसका भयावह परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, सुबह होते ही उसका पूरा परिवार घबराकर दीपक के घर दौड़ा और बिना शर्त उसकी जमीन लौटा दी। आसपास के गांवों में यह घटना जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि गोलू देवता ने स्वयं आकर न्याय किया। दीपक के लिए कोर्ट फेल हो गया और गोलू देवता पास हो गए थे। गोलू देवता से इंसाफ पाकर उसकी आंखों में श्रद्धा एवं खुशी के आंसू भर आए थे। दोस्तों, गोलू देवता के मंदिर में आज भी हर रोज हजारों लोग पत्र बांधते हैं और न्याय की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि
जिसने भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना की उसे न्याय जरूर मिलता है, चाहे इंसानी कानून उसका साथ दे या न दे। गोलू देवता उसका साथ अवश्य देते हैं। दीपक की तरह न जाने कितने ही लोग आज तक गोलू देवता की कृपा से अपना हक वापस पा चुके हैं। दोस्तों, गोलू देवता का न्याय सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हजारों भक्तों की सच्ची श्रद्धा का प्रमाण भी है। क्या आपने या आपके आसपास के किसी व्यक्ति ने भी गोलू देवता के न्याय का कोई अनुभव किया है? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि एक सत्य कहानी बन सकती है, ठीक दीपक की ही तरह। दोस्तों, अगर आप भी गोलू देवता की शक्ति को मानते हैं, तो इस कहानी को शेयर करें और आस्था की शक्ति को महसूस करें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है, एक और ऐसी ही अनटोल्ड सत्य घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। तो दोस्तों, बहुत जल्दी एक अच्छी ट्रू स्टोरी के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।